ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। परमेश्वर विश्वसनीय है और हमेशा हमारे साथ रहता है। हम लोग देख रहे, आवाज आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई भी नहीं। ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु ने क्या ही बड़ी दया और करुणा हम पर की और हमें पवित्र चरणों में आने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। परमेश्वर बहुत पवित्र और सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके जैसा कोई भी नहीं। ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। तुम लोग ने वो बंद करके रखा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा तिमोथी की पत्री अध्याय 3 उसका 1 से लेके हम लोग 5 तक देख रहे हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर अच्छा है। हमने जैसे देखा कि हम भुलक्कड़ लोग हैं, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम हमारे रोज़ के जीवन में, हमारे रोज़ की समस्याओं में हम इस बात को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं और हमें यीशु के सामने अपने आप को तैयार करना है। उसके सामने खड़े रहने के लिए हमें इस योग्य अपने आप को तैयार करना है। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु के वचन के द्वारा एक बात हमें सिखाई है। वो पहली बात ये दिखाई है कि सबसे पहला इंसान चेंज होगा। यीशु के आगमन से पहले जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया, वो इंसान सबसे पहला चेंज हो जाएगा। और उसमें सबसे पहला चेंजेस कौन सा हो जाएगा? वो सेल्फिश हो जाएगा। सेल्फिश, ग्रीडी, यानी लालच उसमें रहेगा, लोभी रहेगा, डिंगमार रहेगा, दया नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा और हमेशा असंयम में रहेगा, अच्छा नहीं चाहेगा, अपना सुख चाहेगा, अपना सुख। परमेश्वर का बारे में नहीं सोचेगा, परंतु अपने सुख विलास के बारे में सोचने वाले, माँ बाप की आज्ञा पालन न करने वाले, अकृतज्ञ, अपवित्र, ऐसा रहने वाले रहेंगे। इस रीति से हम देखते हैं प्रियो कि इंसान बदलेगा और प्रभु नहीं चाहता कि हम उनमें हो। प्रभु ने हमें पहले से ही क्यों बताया? इसलिए ताकि हम जागरूक रहे यानी अपने बारे में चौकसी करें, अपने बारे में ख्याल करें। हम सोचें कि बाबा नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं उन लोगों के बीच में रहूँगा, उन लोगों के साथ रहूँगा जिन्हें महाभयानक क्लेश के समय पर उन्हें उनका सामना करना पड़ेगा, उस समय पर रहना पड़ेगा। क्योंकि जब पवित्र यीशु मसीह आने से पहले पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा और पवित्र आत्मा उठा लिया जाने के समय पर पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों को उठाएगा जो स्वार्थी नहीं, लोभी नहीं, डिंगमार नहीं, अभिमानी नहीं, निंदक नहीं, माता पिता की आज्ञा टालने वाले नहीं, अकृतज्ञ नहीं, अपवित्र नहीं, दया रहित नहीं, क्षमा रहित नहीं, दोष लगाने वाले नहीं, असंयमी नहीं, कठोर नहीं, ऐसे लोग नहीं हो। प्रियो, प्रभु आज हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम कैसे लोग हो जैसे प्रभु है और हमें बचाना है। आज हम संसार में जीते समय संसार के लोगों का स्वभाव देखने के बाद हमें भी ऐसा लगता है, अरे वो ऐसा करता है ना, चल ना फिर हम भी ऐसे ही करेंगे। उसमें क्या है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, उसने ऐसा किया ना, हम ऐसा करेंगे। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसे हो, हम कठोर न हो, हम भले के बैरी न हो, हम ऐसे ना हो। आज परमेश्वर हमें ये चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ोगे ना लूका अध्याय 17 में, तो वहाँ लिखा है 2 जन खेत में काम कर रहा था, एक उठा लिया गया, एक रह गया। और हमें वो बनना है जो उठा लिया गया। प्रभु नहीं चाहता कि हम महाक्लेश के समय पर रहे, बिल्कुल नहीं। प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देखो ना, प्रभु ने उठाए जाने की ये जो उठाए जाने का जो दिन रखा, क्यों रखा? ताकि प्रभु अपने प्रियजनों को उस परिस्थिति में बचाना चाहता है, उस घड़ी से बचाना चाहता है, उन लोगों से बचाना चाहता है, उस परिस्थिति से बचाना चाहता है। इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें इसीलिए तैयार करना है। प्रियो, भूले नहीं, हम उठाए जाने का समय निकट है। हम अंतिम दिन में जी रहे हैं, अंतिम दिन निकट है, निकट है, निकट है, निकट है। इसीलिए अब अंतिम दिन का जो प्रभु ने हमें चिन्ह बताया, जैसे हमने देखा कि सबसे पहला चिन्ह है कि इंसान बदलेंगे। तो अभी हम बदलेंगे, हम मसीह चाल चलन में जीते रहे, हम मसीह है, मसीह का स्वभाव हम में रहे। बाइबल हमें बताता है कि जैसे मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो, जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ वैसे तुम मेरी चाल चलो। यानी हम मसीह की चाल चलन चले और सबसे मेन बात हमारे अंदर मसीह का स्वभाव हो। तो अगर हम यीशु मसीह के सामने खड़ा रहना है, हमें प्रभु के पास जाना है,
तो सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है, और हम कभी नहीं सोचना है बहुत टाइम है अभी यीशु मसीह को आने का, बहुत टाइम है, ऐसा हम हमारे मन में कभी सोच नहीं लाए। हम बाद में बदलेंगे, हम बाद में चेंज हो जाएंगे, ये सोच नहीं लाना कभी भी नहीं। हम ऐसा सोच लाना आज अगर रप्चर हुआ तो। इसीलिए प्रियो प्रभु ने अपने लोगों को, हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 24, मैथ्यू चैप्टर 24। यहाँ यीशु मसीह ने हमें बताया है कि अंतिम दिन का चिन्ह क्या है। अंतिम दिन का जो चिन्ह अगर हम देखेंगे जो यीशु मसीह ने बताया है, तो वैसा ही काल अभी चल रहा है, ऐसा ही काल चल रहा है। अगर हम देखेंगे तो हम अंतिम काल के समयों में ही वैसे हैं। मैथ्यू चैप्टर 24, मत्ती अध्याय 24 और उसका हम पढ़ेंगे 4 से। मत्ती अध्याय 24:4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। क्या कहा? सावधान रहो। अभी दूसरा पॉइंट परमेश्वर हमें बताता है। पहला हमें याद रखना है, क्या करना है? याद रखना है। पहला पॉइंट परमेश्वर हमें बताता है, पहला पॉइंट हमें परमेश्वर बताता है कि हम क्या रहे? सावधान रहे। प्रभु ने हमें बताया है कि हम क्या रहे? सावधान। पहला प्रभु ने हमें पहला पॉइंट बताया कि हम स्मरण रखें। किस बात को स्मरण रखें? कि हम अंतिम दिन में जी रहे, हम अंतिम काल में जी रहे, ये बात हम स्मरण करें। और दूसरी बात परमेश्वर हमें यहाँ बताता है कि हम सावधान रहे, जागरूक रहे। सावधान यानी क्या? कि आने वाली परिस्थिति में कैसा है। तो यहाँ लिखा है सावधान रहे, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। दूसरा पॉइंट यहाँ बताया, इंसान चेंज हो जाएगा, इंसान बदलेगा, इंसान परिवर्तन हो जाएगा, यानी स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, घमंडी ये हो जाएगा। और दूसरा यहाँ लिखा है कि हम भरमाने में नहीं आना चाहिए। अंतिम काल में भरमाने हो जाएंगे, यानी लोग भटकाने में आ सकते हैं, लोग भरमाने में आ सकते हैं, लोग झूठे भविष्यवक्ताओं में फंस सकते हैं, या अपने मनधर बातों में, जैसे अंतिम दिन में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होने के कारण झूठे भविष्यवक्ता क्या बोलेंगे? मैं मसीह हूँ। अगर आप संसार की न्यूज़ देखते होंगे तो बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, इसलिए उसमें हम फंसे नहीं, हम उन पर विश्वास नहीं करें। बाइबल में जो दिया गया है उससे बढ़कर जो बताता है या कम करके बताता है, उस पर हम बिलीव नहीं करें। बाइबल के सिवाय कोई दूसरी पुस्तक बनाता है, यानी ये बाइबल के समान, तो हम उस पुस्तक को नहीं पढ़ें। बाइबल के जैसे बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो हमारे विश्वास के बारे में पुस्तक लिखते हैं, चाल चलन के बारे में गवाही की पुस्तक लिखते हैं, उन पुस्तकों को हम पढ़ सकते हैं। लेकिन बाइबल ही काफ़ी नहीं है, कोई दूसरी पुस्तक भी ज़रूरी है, ऐसा बोलकर कोई लिखा है और बोला है नहीं बाइबल के साथ तुम्हें ये भी पुस्तक पढ़ना है क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वो कम लिखा है, मैं बढ़कर लिख रहा हूँ, तो वो गलत है। हमें ऐसी बातों में, यानी हम अंतिम दिन में जी रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट परमेश्वर हमें बताता है सावधान रहने के लिए कि हम उनमें फंसे नहीं, झूठे कलीसियाओं में या प्रभु के दासों के पीछे, प्रभु का नाम लेने वाले, फाड़ने वाले भेड़िए जो अंदर है उनके बीच में हम फंसे नहीं। ये प्रभु का वचन, हम उसमें फंसे नहीं, हम भी केयरफुल रहे, हम बहुत जागरूक रहे। ये दूसरा मुद्दा है जो परमेश्वर हमें बताता है कि यीशु आने से पहले संसार में भरमाने वाले बहुत हो जाएंगे, फंसाने वाले बहुत हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता निकल पड़ेंगे जो कहेंगे कि मैं ही मसीहा हूँ, मैं ही प्रभु ने मुझे भेजा है, प्रभु ने मेरे लिए ऐसा बोलकर बहुत से लोग आएंगे, लेकिन उनमें हम फंसे नहीं। ये दूसरा मुद्दा दिया गया है। यहाँ लिखा है कि वो बहुतों को भी भरमा देंगे, बहुतों को उसमें मसीह लोग भी भरमा जाएंगे। अगर आप पढ़ोगे 11 और 12,
बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यानी बहुत से लोग ठंडे पड़ेंगे, बहुत से लोग भरमाने में आ जाएंगे। हम उसमें नहीं होना, हम उसके अंदर नहीं फंसना। ये आज हमारा परमेश्वर हमें बताता है। हमें परमेश्वर क्या बताता है? हम जागरूक रहे इस विषय पर कि हम जागरूक हो जाए कि हम भरमाने में नहीं आए। इतने सालों से हम जो मसीह में काम कर रहे, कष्ट कर रहे, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम जागरूक रहे इस विषय पर। बहुत ज़रूरी है प्रेम, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट यहाँ बताएं, 6 वचन पढ़ेंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, घबरा न जाना, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। हम अंतिम दिन में हैं, लेकिन अंतिम दिन में होने के कारण सबसे पहले परमेश्वर ने जो पहला उदाहरण बताया, इंसान चेंज हो जाएगा। दूसरे, यीशु के नाम से बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। संसार में यीशु के नाम से भरमाने वाले निकलेंगे। और तीसरा, संसार में एक चिन्ह दिया गया है कि यहाँ लिखा है कि लड़ाइयाँ होगी। अगर आज आप देखोगे तो हर जगह लड़ाइयाँ हैं, हर देश के बॉर्डर के ऊपर लड़ाइयाँ है। लेकिन यहाँ लिखा है ये होना अवश्य है, लेकिन ये अंत नहीं है। ये होना अवश्य है, लेकिन अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है भूकंप होगा, अकाल होगा। ये सब बातें आरंभ की पीड़ाएं हैं। जैसे आज हम लोग कोविड-19 देख रहे हैं। कोविड-19 ये भी क्या है? ये भी एक ऐसी महामारी परमेश्वर ने दी है जो आरंभ, पीड़ाओं का आरंभ है जो पृथ्वी पर। अगर पीड़ाओं का आरंभ कोविड-19 ऐसा है, तो फिर आगे जो पीड़ाएं परमेश्वर देगा वो कैसा होगा? अभी हम इसी कोविड-19 से हम थक गए हैं। हम मसीह लोग भी थक गए। हम ये नहीं कहते कि अविश्वासी इन संसार के लोग ही नहीं, हम भी तो थक गए। हमें भी नहीं चाहिए ना। हम भी बोलते प्रभु हम घर में बैठ के थक गए। हमें आपकी सेवा करना, बाहर जाना, सुसमाचार बताना, प्रभु लोगों को फॉलो करना, विजिट करना है, चर्च में इकट्ठा होना है। क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है? हम चर्च में इकट्ठा नहीं हो पा रहे, हम चर्च में इकट्ठा नहीं हो पा रहे। इसीलिए हमें करना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें। हम लोग कैसे भी, हम इस परिस्थिति से थक गए, लेकिन बहुत ज़रूरी है प्रियो, प्रभु का वचन हमें यहाँ बताता है कि अंतिम दिन में ये सब होगा। ये पीड़ाओं का आरंभ है, ऐसे लिखा है। देखो, भूकंप होगी, 8वां वचन, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। क्या होगी? ये सब पीड़ाओं का क्या है? आरंभ है। इसलिए प्रियो, हमारा यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, और उसके पहले वो हमें उठा लेगा। अगर 36 से लेके आप 44 तक पढ़ोगे तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके पहले उठा लिए जाएंगे। हम जब उठा लिए जाने के बाद फिर एक मसीह दूसरे मसीहों को फंसाएंगे। जो वचन यहाँ लिखा है ना, क्लेश देने के लिए तुम्हें मेरे नाम से पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। बहुत से लोग ठोकर खा जाएंगे, अरे यीशु के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे मार मिलेगा, ये करेगा, ऐसा बोलकर बहुत से लोग पीछे हट जाएंगे, प्रभु को छोड़ देंगे। लेकिन उसके पहले रैप्चर ज़रूर है। परमेश्वर उसके पहले ज़रूर हमें उठा लेगा। परमेश्वर हमें ज़रूर उसके पहले पवित्र आत्मा ले लिया जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? आज हमारा परमेश्वर हमें बताता है, हमें बहुत जागरूक रहना है, हमें बहुत ख्याल करना है। हमें उन लोगों के समान नहीं रहना है जो सोए हैं, बिल्कुल अपनी फिक्र नहीं करते, बिल्कुल अपनी चिंता नहीं करते, पापों में डूबे हुए हैं। जो अच्छा लगता है, घर में झगड़े हैं, आपस में मतभेद है, कलह है, आपस में एक दूसरे को दोषारोपण लगाने, निंदा कर रहे, एक दूसरे की पीठ पीछे बोल रहे। ऐसा हम जीवन नहीं जिए। परंतु हम क्या करें? अभी समय निकट आने के कारण, अंतिम दिन में जीने के कारण रोज का रोज हम पश्चाताप करें। परमेश्वर चाहता है हम पश्चाताप करें, अपने पापों को हम कबूल करें। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 1:9 में लिखा है, यदि हम हमारे पापों को कबूल करें तो परमेश्वर विश्वसनीय है, धर्मी है, सारे पापों से क्षमा करने के लिए। इसलिए हमें करना क्या है? अपने पाप कबूल करना है, अपने पाप कबूल कर उन्हें छोड़ देना है, उन्हें उनसे दूर रहना है। वापस हम हमारे वचन में जाएंगे जो हम तीमुथी की पत्री में पढ़े थे। वहाँ लिखा है 4वां वचन,
विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के चाहने वाले। हमें करना क्या है, अपना सुख नहीं, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो हमें देखना है। लेकिन अंतिम दिन में लोग ऐसे होंगे, लेकिन हमें उनमें नहीं लेना है। हम अपना सुख नहीं देखना है, अच्छा मुझे ये खाकर अच्छा लगता है, ठीक है मैं यही करूँगा। नहीं, क्या मेरे परमेश्वर को ये अच्छा लगता है क्या मैं ये वस्तु खाऊँ, मैं ये वस्तु पीऊँ? इन वस्तुओं से हमें इस बातों में ध्यान देना है, क्योंकि हम अंतिम दिन में अचानक शायद हम ये करते करते अचानक उठा लिए गए तो हम वो पाप कर रहे हैं और वहीं पर रह जाएंगे और दूसरा उठा लिया जाएगा। ऐसा न होने के लिए हमें करना क्या है, इन बातों को स्मरण करना है कि हम अंतिम दिन में जी रहे हैं। इसलिए प्रियो, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसे जो गलत राह पर चलने वाले जो भटकाते हैं, चर्च में आके बता तो देते हैं मैं यीशु का हूँ, मैं प्रभु का हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं दान दशांश देता हूँ, मैं अच्छा जीता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना जो परमेश्वर को चाहते नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। वो क्या लिखा है यहाँ, भक्ति का वेश तो धरते हैं, भक्ति का वेश धरते हैं, चर्च में आते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, दान दशांश देते हैं, ये भक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है, लेकिन उस शक्ति को नहीं मानते। लेकिन जब वो क्या कहते हैं, अरे यीशु ने ऐसा वचन क्यों दिया, ऐसा नहीं देना होता था, ऐसा यीशु कर सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कर सकता है क्या? ऐसे लोग जो हमें मालूम पड़ता है, हम भी लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे साथ जो उठ रहा है बैठ रहा है उसका विश्वास कैसा है, वो यीशु पर कैसा बिलीव करता है, ये हमें मालूम पड़ता है। ऐसे लोगों से परे रहना। चर्च में आता है, हालेलुया कहता है, लेकिन घर में जाके मूर्ति पूजा करता है, दारू पीता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, पान बीड़ी खाता है, ऐसे लोगों से दूर रहना। यहाँ ऐसा लिखा है, ऐसों से परे रहना। जो दिखाते तो है, हम पढ़ेंगे, आपको एक ऐसा उदाहरण हम बताते हैं कि ऐसे एक व्यक्ति के बारे में जो बाइबल हमें यीशु मसीह उस व्यक्ति के बारे में बताता है। हम निकालेंगे, लूका अध्याय में जाएंगे हम लोग, लूका अध्याय 18, लूक चैप्टर 18, लूका अध्याय 18। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं कि कैसे ये व्यक्ति भक्ति का रूप लेकर चर्च में आ रहा था, प्रार्थना कर रहा था। लेकिन देखो यीशु क्या कहता है, हम पढ़ेंगे लूक अध्याय 18 और उसका 9 से। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर नहीं करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ, न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आग भी उठाना न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य जिसने अपने पाप कबूल किए, वो धर्मी ठहराकर जाकर अपने घर गया। कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अभी हम यहाँ देखते हैं 2 मनुष्य जिसके बारे में परमेश्वर ने बताया है। अभी फरीसी जिसको बहुत ज्ञान था, व्यवस्था मालूम थी, परमेश्वर का शास्त्र मालूम था, परमेश्वर की सेवा करने वाला था, और दूसरा था चुंगी लेने वाला यानी टैक्स कलेक्टर, यानी वो पाप में जीवन व्यतीत करता था। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो फरीसी व्यक्ति है जिसे वचन मालूम है, सब कुछ मालूम है, देखो दूसरा वो प्रार्थना करने वाला था, क्योंकि वो कहाँ गया, चर्च में गया, मंदिर में गया। हम देखते हैं पहला पॉइंट फरीसी का, उसको वचन मालूम था, दूसरा वो सेवा कर रहा था, तीसरा वो प्रार्थना करता था, वो चर्च भी जाता था, हम देखते मंदिर में जाता था, है ना। 5वां हम देखते उसने कहा मैं उपवास करता हूँ। 6ठा वो कहता है मैं दशांश देता हूँ, ऐसे ही कहा ना उसने, देखो पढ़ते वहाँ, सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सब कमाई का दशमांश देता हूँ। ये 6 बातें वो कर रहा था, 6 बातें। लेकिन क्या हुआ, क्या वो अपने घर गया? यहाँ क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ 14 वचन, कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराकर अपने घर गया। अभी हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग। हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग। हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग। हम स्वर्ग के वासी हैं। बाइबल हमें बताता है हमारा नागरिकत्व, हमारा घर सियोन में है, स्वर्ग में है। वो चुंगी लेने वाला जिसने पश्चाताप किया,
स्वर्ग की ओर अपना आँख भी नहीं ऊपर उठाया नहीं, परंतु छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, और वही धर्मी कहकर घर गया। तो हमें भी वही करना है प्रियो। आज हमारा परमेश्वर यही कहता है। देखो चर्च, ये व्यक्ति फरीसी चर्च में आने वाला जिसे बहुत वचन मालूम था, बहुत, लेकिन वो भक्ति का वेश तो कर रहा था, लेकिन क्या परमेश्वर पर विश्वास करता था? वो प्रार्थना करता था, लेकिन उस प्रार्थना के अनुसार वो क्या कर रहा था? दूसरे को तुच्छ देखता था और अपने आप को बड़ा करता था। साथ में हम देखते हैं कि वो क्या करता है, वो अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। चौथी, वो अपने आप को पापी बिल्कुल नहीं कहता है, वो उसको चुंगी लेने वाले को पापी कहता है। उसने अपनी तुलना उस चुंगी लेने वाले से कर कर अपने आप को ऊंचा किया। ऐसे चर्च में बहुत सारे लोग हैं जो कभी नहीं कहते मैंने पाप किया, मैं गलती किया हूँ, मुझे गलती नहीं करना चाहिए, मुझे माफ़ करो। प्रियो, हम अंतिम दिन में जीने के कारण हमारे होठों से यही निकलना चाहिए, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर, मुझ पर दया करना, मैं इस योग्य नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझ पर दया कर। ये बारंबार कहना, क्यों? क्या मालूम कब हम उठा लिए जाए और हम चुंगी लेने वाले के समान, ये फरीसी के समान हम नहीं बने। फरीसी के समान ऐसे लोग जो चर्च में आते हैं उनसे परे रहो। जो यहाँ लिखा है ना, जो भक्ति का वेश तो धरते हैं, है ना, इसने भक्ति का वेश धरा ना, उसको शास्त्र मालूम है, प्रार्थना कर रहा है ना। देखो भक्ति हम करते हैं, लोगों को कैसे मालूम पड़ता है? हम चर्च में आते हैं, बाइबल जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान दशांश देते हैं, तब लोगों को मालूम पड़ता है, अरे बाबा ये कितना अच्छा भक्ति करता है, कितना अच्छा प्रार्थना करता है, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा। लेकिन अंदर कैसा है ये जरूरी। तो हम ऐसे लोगों को भी पहचानते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके साथ उनका चरित्र हमें लग जाए। क्योंकि देखो किसी के कपड़े पे अगर गंदगी गिर गई तो उस कपड़े को कोई दूसरा कपड़ा छू लो तो उसको भी गंदगी लगती है ना। अभी मैं उदाहरण बताती हूँ। अभी बारिश के दिन है, बारिश के दिनों में एक गाड़ी जोर से गई, या धीरे जाने दो या जोर से जाने दो, पानी उड़ा दिया। जैसे वो पानी उड़ा तो हमारे हाथ में, हमारे कपड़े तो मैले हो जाते हैं, उस पर पानी गिरे, हमारे हाथ में जो रुमाल है उस रुमाल से हम पोंछते हैं तो क्या होता है? रुमाल अच्छा रहता है? गंदा हो जाता है ना। तो वैसे ही प्रियो, बुरा चरित्र इंसान को बिगाड़ देता है अगर हम बुरे चरित्र के साथ रहेंगे। इसलिए जो भक्ति करने वाला, देश धरने वाले लोगों को परखो, सावधान रहो, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि हम अंतिम दिन में जी रहे हैं। ये लास्ट पॉइंट परमेश्वर हमें बताता है, ऐसे लोगों से दूर रहो, कहीं उनका स्वभाव हम में न आ जाए, हम उनके जैसे स्वार्थी न हो जाए। हमें वचन मालूम है लेकिन अपने सुख विलास को चाहने वाले हम न हो जाए। हम बी केयरफुल, जागरूक, जागते रहने वाले और प्रार्थना करने वाले, अपने विषय में चौकस रहने वाले होने चाहिए। देखो आए तो अकेले हैं, जाना भी अकेला ही है ना। आया जहाँ से आया वही जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है, मन को रिझाए बंधन ये छूटे, भूलेगा तुझको जमाना। हम जहाँ से आए वहीं पर जाना है, अकेले ही जाना है। अगर रैप्चर हुआ तो सब मिलकर जाएंगे, बहुत सारी आत्माएं एकत्रित होकर चली जाएंगी, तब हम प्रभु के सामने खड़े हुए। जब रैप्चर होगा आपको मालूम है, यीशु मसीह बादलों पर खड़ा होगा हम सबको बुलाने के लिए, लेने के लिए। पवित्र आत्मा जैसे उठा लिया जाएगा, जितने जन हो तुरही की वाणी सुनेंगे वो सभी पवित्र आत्मा के साथ जाएंगे। पवित्र आत्मा आके तो उसके पीछे सभी लोग, और वो भी कैसे प्रकाशित, हम ऐसे लगेंगे जैसे कभी कभी देखो कोई फटाकड़ा फूटता है तो ऐसा ऐसा ये हो जाता है, बहुत सारी रोशनी टिकटे उसके छोटे छोटे पट निकलते, वैसे सब ऐसे ऊपर जाते हुए दिखेंगे। हम सब ज्योति हैं। यीशु ने कहा तुम इस जगत की ज्योति हो, तुम्हें पहाड़ के ऊपर रखा गया है ना, हम पहाड़ पर रखे होते। ऐसे जब ज्योतियाँ ऊपर जाएगी तो कैसे कितना अच्छा दिखेगा ना आकाश ऊपर। लियो हमें वहीं जाना है, इसीलिए हमें फरीसी के समान अपने आप को धर्मी बनाने वाला नहीं बनना है।
हमें जागरूक रहना इस विषय पर। हम अंतिम दिन में जी रहे हैं। ऐसे भक्ति का वेश नहीं करना, कभी भी झूठा अपने आप को कि हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ ऐसा कर कर अपने आप को भी नहीं फंसाना, और ना ही परमेश्वर को तो कोई फंसा नहीं सकते। अभी अगर मैं बोल रही हूँ प्रभु बहुत अच्छा है, मैं प्रभु को बहुत प्यार करती, प्रभु को मालूम है मैं करती हूँ। आपको तो लगेगा दीदी तो बहुत भक्ति है, बाबा बहुत भक्ति करती हूँ, लेकिन परमेश्वर को मालूम है मैं भक्ति करती हूँ कि नहीं, मेरी भक्ति सच्ची है कि नहीं मालूम। तो हम परमेश्वर की नज़र में भक्ति धर्मी ठहरना यही है। इसलिए अगर ऐसे लोग आपको दिखते हैं तो उनसे दूर रहो, आपको कोई फंसाते हैं उनसे दूर रहो, पाप में गिराने वाले से दूर रहो, यही प्रभु आज आपसे कहता है। इसलिए प्रियो हम अंतिम दिन में जी रहे, तो सबसे पहला आपको स्मरण रखना है, आप भूलो मत, आज के बाद भूलो मत, रोज बोलो बाबा मैं अंतिम दिन में जी रहा हूँ। अगर सोचो मैं आज ये बियर पिया और आप पीछे रैप्चर हुआ तो नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए मुझे। आपको समझा? इस वजह से आज अंतिम दिन में हम जी रहे हैं, ये ख्याल करो, स्मरण रखो, आप भूलो मत इस बात को। अंतिम दिन में जी रहे इसलिए झगड़ा करो मत, अंतिम दिन में जी रहे इसलिए मारामारी करो मत, गंदे काम करो मत। आज प्रभु आपको यही कहता है, इसलिए स्मरण रखो। दूसरा, सावधान रहो। किस विषय पर? झूठे भविष्यवक्ताओं से, गलत शिक्षण देने वालों से भी केयर। शायद मैं तो देखो मैं इतना गहराई से शायद नहीं सिखाती, क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने क्या थियोलॉजी नहीं किया है, मैं बाइबल कॉलेज नहीं गई हूँ। मेरे से भी बहुत अच्छे लोग शिक्षण देने वाले लोग हैं, लेकिन हम जागते रहना, उनका शिक्षण सुनते समय, उनका वचन सुनते समय हम देखना बाइबल में है क्या, वो बाइबल के अनुसार ही सिखा रहे हैं क्या ये। क्योंकि हम घर में बैठे हैं तो हम सोचते चलो आज इस प्रचारक का सुनेंगे, आज इस प्रचारक का सुनेंगे, आज इस प्रचारक का सुनेंगे। तो कभी कभी प्रचारक कभी गलतियाँ भी कर सकता है, इंसान है ना, गलतियाँ कर सकता है। तो एक ही वचन पर हम नहीं डिपेंड होना। कभी कभी प्रचारक बोलेगा कोई बात नहीं, टाइम पास के लिए वीडियो गेम खेलो, लेकिन हम वीडियो गेम नहीं खेलना। हम बहुत सारे इसमें गेम्स है, हम गेम नहीं लेना, हम गेम नहीं खेलना, हम टाइम पास के लिए भी गेम नहीं खेलना, हम उसके गुलाम हो जाएंगे। आज कितने लोग पबजी खेलते हैं, कितने लोग पत्तों का गेम खेलते हैं मोबाइल पर, वो गलत है। कोई लोग फ्रूट्स नाना प्रकार के, एक बार इंसान के हाथों में वो आदत हो गया तो फिर वो ही खेलना चाहता है। यहाँ तक मैंने खुद देखा, एकदम छोटी सी लड़की अपनी माँ से मोबाइल मांग रही थी, बहुत छोटी, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल की रहेगी, वो 1.5 साल पकड़ो। वो मम्मी को बोलती है मम्मी मुझे मोबाइल दे, मुझे गेम खेलना है। धड़ चलने नहीं आता है उसको, उसके पापा उसको उठाते थे तो वो बोलती मुझे मोबाइल खेलना है। और वो कैंडी क्रश गेम खेल रही थी। बोलो 1.5 साल की लड़की, तो उसको हैबिट हो गई है, उसके माँ बाप उसके हाथ में मोबाइल दे के वो गेम खिला के उसको आदत हो गई। अभी वो उसके बिना रह नहीं सकती। वो मम्मी के पास क्यों आ रही थी? क्योंकि फ़ोन मम्मी के पास था, पापा के पास फ़ोन नहीं था, इसीलिए वो पापा को बोल रही थी मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास। मुझे भी पहले लगा अरे कितना माँ को प्यार करती है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा जब वो उसके पास बैठी तो बोली मम्मा फ़ोन दे। यो आज हमारा परमेश्वर हमें कहता है जागरूक रहो, ख्याल करो, किसी भी बात के गुलाम में फंसो मत। हम अंतिम दिन में जी रहे, पश्चाताप करो, रोज़ माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो प्रभु से, और प्रभु के चाहने, प्रभु के लोग बनो, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले बनो। अपनी सुख विलास के लिए नहीं, हमें आगे सुख लेना ही है, हम बहुत सुख लेने वाले, वो भी हमेशा के लिए। हम अभी आपको थोड़ा दुख है, शरीर में तकलीफ है, यातनाएं हैं, दर्द है, कष्ट है आपके लोगों से, लेकिन सहो, इस दुख को अंत है, लेकिन स्वर्ग में हमेशा का सुख लेने वाले। इसलिए झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। कभी भी बाइबल का एक ही वचन पकड़कर कोई गलत शिक्षण देता है, उसी से मिलते हुए दूसरे 2-3 वचन भी हमें होना चाहिए, तब हम चलना चाहिए। जैसे शैतान ने कहा कि तेरे विषय में लिखा है तो अपने आप को नीचे से गिरा दे तो तुझे हाथों स्वर्ग दो तुझे हाथों हाथ जेल लेंगे। लेकिन क्या यीशु ने उस वचन को, अरे शैतान ने वचन बोला बोलकर उसने अपने आप को खुदाया क्या, नीचे फेंका क्या? नहीं, उसने दूसरे वचन को कोट किया। लेकिन ऐसा भी तो लिखा है
कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना, इसीलिए झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। वो एक ही वचन को पकड़कर कभी कभी हमें भटका सकते हैं, इसलिए ख्याल। तीसरा, संसारिक जो आज चल रहा है संसार में, महामारी, कष्ट, क्लेश, झगड़ा, युद्ध, ये सब आरंभ की पीड़ाएं है, अभी शुरुआत है। शुरुआत है तो यानी अभी नज़दीकी, फिर रैप क्या है, रैप्चर है। क्योंकि रैप्चर जैसे होगा वैसे मसीहों को बहुत टॉर्चर चालू हो जाएगा। जितने मसीह लोग नीचे रह गए हैं, जितने मसीह लोग नीचे रह जाएंगे, उन सबको महाक्लेश से गुजरना पड़ेगा। उनके खुद के लोग उनको पकड़वाएंगे, उनकी माँ उनको पकड़वाएगी, पिता उनको पकड़वाएंगे, उनका भाई भाई को पकड़वाएगा, माँ बेटे को पकड़वाएगी, बेटा माँ को पकड़वाएगा, एक दूसरे से बैर करेंगे और उनको टॉर्चर किया जाएगा। इसलिए उस परिस्थिति में हम नहीं रहे, इसलिए स्मरण रखो, सावधान रहो, स्मरण रखो, सावधान रहो, स्मरण रखो, सावधान रहो। आज का वचन प्रभु आपको यही कहता है, स्मरण रखो, सावधान रहो। प्रभु आपको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करेंगे, इसलिए हम आँखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग माफ़ी मांगेंगे। अब तक हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, हमने बहुत अपनी मर्जी से सुख के पीछे भागे हैं। हम प्रभु के लिए थोड़ा सा दुख उठाना पड़ा तो उठा लेंगे, प्रभु को कहेंगे मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। मेरे राजा, मेरे मान पवित्र पिता, यहाँ कोई है जिसको पीठ में से चमक प्रभु आगे तक निकल के जा रही है, वो सारी चमक यीशु के नाम से निकालते हैं। प्रभु यीशु के घाव से वो चंगे हो गए डिक्लेयर करते, यीशु के नाम में मुक्ति, यीशु के नाम में छुटकारा घोषित करते हैं। प्रभु आपका लहू लगाते, जितने जनों को प्रभु गर्दन में, पीठ के भागों में और खांधे पे दर्द है, उनको भी यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते। प्रभु पवित्र पिता, जितने जनों को कान में इन्फेक्शन है, आँखों में इन्फेक्शन है, वो सब यीशु के नाम से निकालते। बहुत जनों को दांत में दर्द है, हिरडी में दर्द है, नया दांत आ रहा है, किसी को बहुत दर्द तकलीफ दे रहा है, यीशु के नाम से मुक्ति छुटकारे की घोषणा करते और आपके किए गए बलिदान से ये छुटकारा पाए मैं घोषित करती हूँ, यही चंगाई रखती हूँ। पवित्र पिता, हमें क्षमा करना, हम पापी, हमें माफ़ कर देना प्रभु। हमें रैप्चर के समय पे स्मरण रखना, अगर उसके पहले हमारा समय प्रभु के सामने है खड़े रहने का, तो हमें तैयार करना। जैसे उन 5 कुंवारियों ने अपने आप को तैयार रखा, उनके दिए भी जले और प्रभु तेल भी कुप्पी में रखा था, तो हम अपने आप को हमेशा तैयार रखें प्रभु। कभी भी आप हमारा समय आए तो हम जाए प्रभु। रक्षा करना, अपने घर हमें जाना है। आप प्रभु, ये संसार हमारा घर नहीं है प्रभु, स्वर्ग हमारा घर है, वहीं के हम नागरिक हुए हमारा, हमें वहाँ पहुँचने के लिए मदद करना। हमारा रास्ता कभी भटकने नहीं देना, बिल्कुल बिल्कुल नरक में जाने नहीं देना प्रभु। रास्ता भटके तो वही जगह पे जाएंगे, इसलिए कभी भी जाने नहीं देना। इन सबको आशीषित करना। आज के उपवास प्रार्थना में प्रार्थना करती हूँ, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना। और आज मांगती प्रभु, ये आने वाले संडे से हम चर्च में इकट्ठा होने के लिए मदद करना। यीशु के नाम से आप करो प्रभु, यीशु नासरी के नाम से करो प्रभु। ये हमारी विनती है, सब कुछ आपके हाथ में दिया, आगे का समय आपके हाथ में दिया। यीशु के नाम से इन्हें आशीषित कर दिया और इनमें से एक भी आत्मा नाश मत होने देना। कोई भी इसमें से मूर्ति पूजा, जादू टोना, व्यभिचार, तिरस्कार, व्यसन, मृत्यु और श्रापों में फंसने नहीं देना प्रभु। प्रभु कोई भी ये लोग में से कड़वाहट की जड़ इनमें फूटने नहीं देना। ये सब इनमें कोई कठोर होने नहीं देना, क्षमा रहित, दया रहित होने नहीं देना, भले के बैरी कभी होने नहीं देना, स्वार्थी, ढींगमार लोग भी कभी होने नहीं देना प्रभु। माता पिता की आज्ञा टालने वाले कभी होने नहीं देना। इन्हें आपके हाथों में देती हो, रक्षा करना यीशु के नाम से, आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड।